Hello dear students, I Rahul Mishra and today we will discuss rules to write the formula of coordination compounds. So listen, today we will discuss what are the IPAC rules to write the formula of any coordination compound. It means आज हम लोग कुछ IPAC रूल के बारे में जानेंगे। किस लिए? किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मूले को कैसे लिखा जाता है। सो लिसन, सो देयर आर सम पॉइंट्स इन दिस रूल टू राइट द फॉर्मूला ऑफ एनी कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सो फर्स्ट रूल इज द नेम ऑफ cation. The name of cation is written before the name of anion in the formula of any complex. It means किसी भी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूले में हमेशा हम लोग कैटायन को पहले लिखेंगे और एनायन को बाद में लिखेंगे। सो लिसन, नेम ऑफ कैटायन इन कॉम्प्लेक्स ऑलवेज रिटन बिफोर द नेम ऑफ एनायन। इट मीन्स किसी भी कॉम्प्लेक्स में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स इज आल्सो कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग क्या करेंगे, कैटायन को हमेशा पहले लिखते हैं और एनायन को हमेशा बाद में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन अंडरस्टूड इट बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल इन केस ऑफ K4FeCN6. This is a coordination compound or this is a complex compound or we can say it is a complex salt also. तो इस कॉम्प्लेक्स में या इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप देख सकते हैं, अगर मैं इस कंपाउंड को ब्रेक करूं देन इट विल फॉर्म 4K प्लस एंड FeCN6 4 माइनस। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हुआ क्या है, आप देख सकते हैं जो कैटायन है वो हमारा पहले आता है फार्मूले में। दिस इज द फार्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो लिसन, ये क्या है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फार्मूला है जिसमें कैटायन जो है वो है क्या, इट इज K प्लस आयन। मीन्स पोटेशियम आयन जो है वो कैटायन है और ये हमेशा पहले लिखा जाएगा फार्मूले में। और जो हमारा एनायन है, व्हाट इज एनायन? एनायन इज कॉम्प्लेक्स आयन है। यहाँ जो एनायन है वो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है और इसे हमेशा बाद में लिखा जाएगा। इट मीन्स कैटायन पहले आता है, एनायन बाद में आता है। तो K प्लस जो है वो कैटायन है, जो कि मैंने नीचे भी लिख दिया हुआ है। K प्लस इज कैटायन एंड FeCN6 4 माइनस इज एनायन। तो कैटायन को हमेशा पहले लिखेंगे फार्मूले में, एनायन को हमेशा बाद में लिखेंगे। सो लिसन, नाउ सेकंड रूल इज ऑर्डर ऑफ राइटिंग लिगैंड। इट मींस लिगैंड्स अगर हमारे कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट हैं तो उनका क्या ऑर्डर होता है, किस टाइप के लिगैंड को पहले लिखा जाता है, किस टाइप के लिगैंड को बाद में लिखा जाएगा किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फार्मूले में। सो लिसन, the order for writing ligand, it is anionic ligand is written always first, then neutral and then cationic. It means anionic ligand को हम फार्मूले में सबसे पहले लिखते हैं, फिर किसको लिखते हैं, न्यूट्रल लिगैंड को, और फिर लिखेंगे कैटायनिक लिगैंड को। इट मीन्स अगर हमारे किसी भी कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मोर देन 1 लिगैंड्स हैं, एक से ज्यादा लिगैंड हैं और उसमें डिफरेंट टाइप के लिगैंड्स हैं, इट मीन्स कोई आयनिक लिगैंड, कोई एनायनिक लिगैंड दिया है, कोई न्यूट्रल दिया है, कोई कैटायनिक दिया है, तो सबसे पहले हम किससे लिखेंगे फार्मूले में, एनायनिक लिगैंड को, फिर न्यूट्रल लिगैंड को और फिर कैटायनिक लिगैंड को। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस फार्मूला यू कैन सी, इस फार्मूले में आप देखकर समझ सकते हैं, यहां पर जो Cl है, Cl कौन सा लिगैंड है, ये Cl माइनस फॉर्म में होता है, क्लोराइड आयन। दिस इज एनायनिक लिगैंड। ये कैसा लिगैंड है, एनायनिक लिगैंड।
और जो H2O है, यू कैन सी H2O इज न्यूट्रल लिगैंड। H2O कैसा लिगैंड है? ये न्यूट्रल लिगैंड है। तो आप देख सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूले में जो एनायनिक लिगैंड है वो पहले लिखा गया है, एनायनिक हमारा पहले आया है, और उसके बाद कौन सा लिगैंड आया है? उसके बाद हमारा आया है न्यूट्रल। So you can see Cl minus ligand is written first in the formula and H2O ligand is written after chloride ligand. It means Cl minus ligand के बाद हमारा H2O ligand लिखा गया है। So listen, I hope this point is clear. एनायनिक लिगैंड सबसे पहले लिखा जाएगा फॉर्मूले में, फिर कौन सा? न्यूट्रल लिगैंड लिखा जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स में कैटायनिक लिगैंड भी है लाइक NO+, तो वो सबसे लास्ट में आएगा। सो लिसन, इन दिस कॉम्प्लेक्स यू कैन ऑल्सो अंडरस्टूड इट बाय ब्रेकिंग इट। आप इस कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करके भी समझ सकते हैं। लिसन, इन दिस कॉम्प्लेक्स Cr, Cl2, H2O का होल ऑफ 4 Br। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करूं तो हमें क्या मिलेगा? Cr, Cl2, H2O का होल ऑफ 4 प्लस एंड Br माइनस। इट मीन्स हमें दो आयन मिलेंगे, एक मिलेगा कैटायन जो कि हमारा इस बार कॉम्प्लेक्स आयन है। कैटायन कैसा आयन है? कॉम्प्लेक्स आयन है। और एनायन कैसा आयन है? सिंपल आयन है। एनायन इज सिंपल आयन। So listen, we can say cation is always written before than anion. It means जो cation होगा वो हमेशा anion से पहले लिखा जाता है, इसलिए ये जो cation है वो हमारा फार्मूले में पहले आएगा और anion क्या होगा? बाद में आएगा। It means इस कॉम्प्लेक्स में पहला रूल भी फॉलो कर रहा है। Now we will discuss the next order of ligand. So between NH3 and H2O, which ligand is written first? It means NH3 और H2O में कौन सा ligand पहले लिखा जाता है? तो हम लोग बात करेंगे H2O की। क्यों? Because we all know that NH3 and H2O both are neutral ligand. अब न्यूट्रल लिगैंड दोनों ही हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस होगा? इन्हें कैसे फार्मूले में पहले और बाद में लिखा जाएगा? सो लिसन, अब हम लोग देखेंगे NH3 और H2O का पहला अल्फाबेट। सो फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ NH3 इज N एंड फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ H2O इज H। तो H जो है वो हमारा अल्फाबेटिकली पहले आता है। इट मीन्स इंग्लिश अल्फाबेट में कैपिटल H पहले आता है, कैपिटल N बाद में आता है, इसलिए H2O को हम लोग फार्मूले में पहले लिखते हैं किससे? NH3 से। नाउ बिटवीन NO2 माइनस, SO3 माइनस एंड OH माइनस, वी ऑल नो दैट ऑल दीज आर एनायनिक लिगैंड। ये तीनों ही कैसे लिगैंड हैं? एनायनिक लिगैंड है, क्योंकि इन पर निगेटिव चार्ज है। सो लिसन, अब इनमें कैसे कंपैरिजन होगा कि कौन पहले लिखा जाएगा कौन बाद में? तो यहां भी हम लोग पहला अल्फाबेट देखेंगे एनायनिक लिगैंड का। NO2 माइनस में N है, SO3 माइनस में S है, OH माइनस में O है। इट मीन्स सबसे पहले इंग्लिश अल्फाबेट में आता है N, मीन्स NO2 माइनस को हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर किसे लिखेंगे? OH माइनस को, क्योंकि हमारा N के बाद आता है O, और सबसे लास्ट में इंग्लिश अल्फाबेट में आता है S, तो SO3 माइनस को हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। अब अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें दो लिगैंड दिए हैं NO2 माइनस और NH2 माइनस, तो यहां पर आप देख सकते हैं जो पहला लेटर है वो NO2 माइनस में भी नाइट्रोजन है, और जो हमारा NH2 माइनस लिगैंड है इसमें भी पहला लेटर क्या है? नाइट्रोजन है। इट मीन्स इस बार हमारा जो कंपैरिजन है वो पहले लेटर पर नहीं हो सकता। इट मीन्स अब हम किसको देखेंगे? दूसरे लेटर को। तो दूसरा लेटर हमारा NO2 माइनस में ऑक्सीजन है और NH2 माइनस में हाइड्रोजन है।
तो हाइड्रोजन इंग्लिश अल्फाबेट में पहले आता है, सो वी विल राइट NH2 माइनस फर्स्ट इन द फार्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच बोथ दीज टू लिगैंड्स आर प्रेजेंट, NO2 माइनस एंड NH2 माइनस। इट मीन्स अगर NO2 माइनस NH2 माइनस दोनों हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्रेजेंट हैं तो हमें NH2 माइनस आयन को फार्मूले में पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन है दूसरा आइटम NH2 माइनस आयन का, ये हमारा अल्फाबेटिकली पहले आता है ऑक्सीजन आइटम से। नाउ बिटवीन N2 एंड NH3, तो N2 और NH3 के केस में हम लोग NH3 को पहले लिखते हैं, क्योंकि NH3 में क्या है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन आइटम्स एक ही बार आ रहे हैं, जबकि N2 में 2 बार आ रहे हैं। यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। जब कभी कोई आइटम रिपीट करता है किसी लिगैंड में तो हम उस लिगैंड को बाद में लिखते हैं, और जिसमें नंबर ऑफ आइटम जो पहला आइटम है वो रिपीट नहीं करेगा उसे हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। सॉल्यूशन NH3 can be written first then NO2 because nitrogen atom comes less time in NH3. Now we will discuss third rule. अब हम लोग थर्ड रूल डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स आयन जो होता है वो हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर या स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। सो यू कैन सी इन एनी एग्जाम्पल, आप किसी भी एग्जाम्पल में देख सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसे हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। दिस इज अ स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर हमेशा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आयन। इट मीन्स ये जो हमारा पार्ट है वो है क्या, दिस इज कॉम्प्लेक्स आयन, और ये किस टाइप का है, दिस इज कॉम्प्लेक्स कैटायन। ये हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायन टाइप है। नाउ नेक्स्ट रूल इज पॉलीडेंटेट लिगैंड्स आर रिटन बाय राइटिंग द एब्रिविएशन इन पैरेंथेसिस। इट मीन्स जो पॉलीडेंटेट लिगैंड्स हैं, जैसे हमारा एथिलीन डाइएमीन, पिरिडिन, बाइपिरिडिन, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, तो इन लिगैंड्स को हम फार्मूले में इनका कंप्लीट फार्मूला ना लिख के इनका क्या यूज करते हैं, एब्रीविएशन। इट मीन्स हम फार्मूले में एथिलीन डाइएमीन का फार्मूला नहीं लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फार्मूले में हम क्या लिखेंगे, इन पॉलीडेंटेट लिगैंड्स का एब्रीविएशन या शॉर्ट फॉर्म, जिसे हम किसमें दिखाएंगे, ब्रैकेट के अंदर। It means polydentate ligands are written by writing the abbreviation. Abbreviation means short form. In parenthesis means in bracket. तो स्मॉल ब्रैकेट में हम लोग जैसे एथिलीन डाइएमीन है तो इसका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है या एब्रिविएशन क्या है, EN, और इसे हम किसमें दिखाएंगे, ब्रैकेट में। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। सॉल्यूशन CuEn का होल ऑफ ट्वाइस प्लस 2। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स आयन है तो आप देख सकते हैं यहाँ एथिलीन डाइएमीन का पूरा फार्मूला नहीं लिखा गया है, केवल क्या लिखा गया है, एथिलीन डाइएमीन का शॉर्ट फॉर्म या एथिलीन डाइएमीन का एब्रिविएशन किसमें, स्मॉल ब्रैकेट में। सो CuEn का होल ऑफ ट्वाइस 2 प्लस। सो यू कैन सी, अगर पिरिडीन है तो इसे PY से रिप्रेजेंट करते हैं, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट है तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है EDTA। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, इट इज EDTA, इट्स एब्रिविएशन इज EDTA। नाउ एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, बाइपिरिडिन। बाइपिरिडिन इसे BPY से डिनोट करते हैं। समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड एज DIPY, डाइपिरिडिन। डाइपिरिडिन भी इसी का एब्रिविएशन है, किसका, बाइपिरिडिन का।
तो बाईपिरिडिन बोले या डाईपिरिडिन बोले, दोनों बात एक ही है। नाउ चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इज रिटन एज ओवरस्क्रिप्ट ऑन स्क्वायर ब्रैकेट। तो आप देख सकते हैं जो चार्ज होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन पर, उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ऊपर की साइड में लगाते हैं। इट मीन्स ओवर स्क्रिप्ट की तरह हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट पर चार्ज लगाएंगे, या स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर हम लोग कैटायन और एनायन के चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है वो कैटायन कॉम्प्लेक्स आयन भी हो सकता है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन भी हो सकता है। उस पर जो चार्ज लगाया जाता है वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लगाया जाता है। सो ऑल दीज आर द IPAC रूल्स टू राइट द formula of any coordination compound. So this formula is correct or not? Na, Pt, Na and then coordination bracket Pt, Br, Cl, NO2, NH3, then coordination bracket close. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रूल 1 फॉलो कर रहा है या नहीं। इट मीन्स कैटायनिक लिगैंड हमारा कैटायनिक, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स के फार्मूले में कैटायन आ रहा है या नहीं पहले। तो अगर हम इसे ब्रेक करें तो हमें क्या मिलेगा, Na प्लस और इस कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट पर माइनस, इट मींस Pt, Br, Cl, NO2 और NH3 माइनस। इट मींस रूल 1 फॉलो कर रहा है। कैटायन हमारा पहले है, फिर एनायन है। फिर हम चेक करेंगे कि लिगैंड्स हमारे सही से लिखे हुए हैं। Br और Cl कैसे लिगैंड है, दोनों ही एनायनिक लिगैंड है। इट मींस Br माइनस और Cl माइनस। तो एनायनिक लिगैंड को सबसे पहले लिखा जाता है फ्रॉम सेकेंड रूल। फिर हमारा NO2 माइनस भी कैसा लिगैंड है, एनायनिक लिगैंड है। और लास्ट में हमारा कौन सा आ रहा है, न्यूट्रल लिगैंड। इट मींस एनायनिक लिगैंड हमारे पहले लिखे जा रहे हैं, फिर कौन सा लिखा जा रहा है, न्यूट्रल लिगैंड। इसका मतलब हम देख सकते हैं यहाँ रूल 2 भी फॉलो कर रहा है। एनायनिक लिगैंड पहले लिखा जा रहा है, फिर कौन सा लिगैंड लिखा जा रहा है, न्यूट्रल लिगैंड मींस NH3। तो एनायनिक लिगैंड में अब कौन सा पहले लिखा जाएगा। यहाँ पर 3 एनायनिक लिगैंड है, Br माइनस, Cl माइनस, NO2 माइनस। तो हमें पता है B अल्फाबेट के लिए पहले आता है, तो Br पहले लिखा जाएगा, फिर Cl का C, फिर NO2 माइनस का N। इट मीन्स सबसे पहले Br आएगा, फिर Cl आएगा, फिर NO2 आएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो फार्मूला है ये कैसा है, ये करेक्ट है। इट मीन्स ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो फार्मूला लिखा गया है वो करेक्ट लिखा गया। So listen, all these are the rules for the writing of formula of any coordination compound.